पहले आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि मेरा नाम जगत सिंह नागर है। मैं कांग्रेस पार्टी का पुराना सिपाही हूं। कम से कम 25 से 30 साल का समय मैंने कांग्रेस में लगाया है और आज फिर से मैं अपनी दावेदारी तिगांव विधानसभा पे कांग्रेस की तरफ से करना चाहता हूं। इस दावेदारी को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे कि आम जनता तक ये बात पहुंच जाए। तो मैं कांग्रेस पार्टी का तिगांव विधानसभा से प्रत्याशी घोषित करता हूं आप लोगों के सामने। प्रत्याशी की लाइन में आप आ गए हैं, आपने दावेदारी कर ली है। कौन से मुद्दे लेकर के आप चुनाव में जा रहे हैं और क्यों टिकट आपको मिलनी चाहिए? चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। जो क्षेत्र दिल्ली से लगा हुआ है, ग्रेटर नोएडा से लगा हुआ है, नोएडा से लगा हुआ है, कितने ही पुल आने हैं, कितना ही विकास होना है, वो सारा विकास में कोई भी प्रगति नज़र नहीं आई। और मेरे दिल में एक टीस है कि मैं क्षेत्र के लिए कुछ करूं, क्योंकि मैंने घर के लिए भी कर लिया, परिवार के लिए कर लिया, बच्चों के लिए कर लिया, अब मैं क्षेत्र के लिए करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी आपको किस ग्राउंड पे टिकट देगी और क्या दावेदारी है आपको? देखिए, ये तो जो कैंडिडेट और भी मांगेंगे टिकटें और मैं भी मांग रहा हूं, तो ये आस्था की बात है। उनकी कितनी आस्था है, मेरी कितनी आस्था है। और मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, कांग्रेस में मेरी पूर्ण आस्था है और कांग्रेस के लोग भी शायद मुझे मदद करेंगे, क्योंकि मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूं। जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि एडवोकेट हाई कोर्ट में हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी काम किया है, सुप्रीम कोर्ट का भी मेंबर हूं। तो मैं एक जो जनता की आवाज़ का हनन नहीं होने दूंगा। नागर साहब, एक सवाल है आपके साथ। पूर्व विधायक कांग्रेस के रह चुके हैं ऑलरेडी तिगांव विधानसभा से, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। उनके ऊपर आपको तवज्जो क्यों दी जाए? ऐसी क्या विशेषताएं हैं या कौन से ऐसे मुद्दे हैं आपके पास जो वो पूरे नहीं कर पाए थे अपने कार्यकाल में और जो आप अब पूरे करेंगे? मैंने कहा ना, वो नहीं कर पाए थे या जो कुछ भी कर पाए थे, मैं उनसे अपने आप को ऊपर खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा और मेरी आस्था और उनकी आस्था का फ़र्क आएगा। वो सब पार्टी को भी और जनता को भी समझ आएगी बात, और उससे एक नया इतिहास लिखा जाएगा। इससे पहले पार्टी में क्या जिम्मेवारियां आप रही हैं? मैंने ब्लॉक से शुरू की, ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा, पीसीसी का मेंबर रहा, मेंबर सरकार में लेबर सेल में रहा, मिनिस्ट्री लेबर में। मैं आपके ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर रहा, मैं स्पोर्ट्स कमेटी का मेंबर रहा। तो ऐसे अन्य पदों पे बहुत मुझे मौका मिला है। हुड्डा साहब ने मुझे ह्यूमन राइट का मेंबर बनाया प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो जुड़ने से लड़ेंगे? नहीं, पार्टी का सिपाही हूँ पक्का। नागर साहब, अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं और उसमें कांग्रेस की बहुत बड़े मार्जिन से हार थी तिगांव विधानसभा क्षेत्र में। बीजेपी ने बहुत ज्यादा लीड ली। तो कैसे देखते हैं उसको, कैसे आप कवर अप कर पाएंगे? अब आप देखो, आपने जो कहा अभी कि बड़ी लीड ली, और आज कल का रिजल्ट देखो जिसमें इंडिया गठबंधन 10 सीट पे जीता है और ये एनडीए 2 सीट पे जीती है। तो फर्क आ रहा है। उसमें 11 सीटें पहले से वो आपके इंडिया की ही थी। वो इंडिया की थी ना, तो इंडिया फिर जीता। रिटेन की है, रिटेन की है ना? नहीं कर पाए उसको। नहीं, रिटेन की ना अपनी सीटें, तो इसका मतलब माहौल अच्छा है। सवाल यह है कि तिगांव विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे हैं। हाँ। और लोकसभा में करारी हार हो रही है कांग्रेस की तिगांव विधानसभा क्षेत्र। सवाल ये है, तो तिगांव में कैसे आप उसको रिकवर कर पाएंगे? देखिए, लोकसभा में लोगों के दिल में एक मुगालता था, मोदी का फोबिया था। वो फोबिया इस चुनाव में जो लोकसभा अभी हुआ है, इसमें वो फोबिया दूर हो गया। सीधा सवाल ये है क्योंकि एनडीए का सरकार बन नहीं पाई, बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई, एनडीए की सरकार बन पाई। सीधा सवाल ये है कि आरोप ये लग रहे हैं कि तिगांव के जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने पूरा समर्थन नहीं किया। क्या आप उसको समर्थन करते हो? उन्होंने बीजेपी की मदद करी है। देखो, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा इस मंच के माध्यम से। हुआ कुछ भी हो, आइए आप उधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मेरी प्राथमिकता होगी कि कनेक्टिविटी बढ़ाना, दिल्ली से भी, नोएडा से भी, ग्रेटर नोएडा से भी। क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाना, अच्छा सिस्टम बनाना,
IMT में लोगों के रोज़गार की बात करना, जो हमारे आज तक के जो रहे हैं लोकसभा में या विधानसभा में, उन्होंने कभी इंडस्ट्री पे कोई बातचीत नहीं की कि हमारे लोगों को जो हमने ज़मीनें दी हैं उसमें रोज़गार उनको दिया जाए। तो मैं उस पर भी बात करूँगा। रोजगार कैसे लेके आएंगे सर? रोज़गार लेके आएंगे, बड़ी बड़ी होती है, विकास कार्य करेंगे, रोजगार लेके आएंगे। हर पार्टी का एक ही मुद्दा होता है, रोजगार कैसे लेके आएंगे ये बताएं। रोज़गार लेके आएंगे कि कोई नए जो हमने यहाँ IMT बसाई है कांग्रेस के ज़माने में, हुड्डा साहब की देन है ये, उसमें हम वो इंडस्ट्री को प्रेफरेंस देंगे, उसको एक्सपेंशन कराएंगे, उन इंडस्ट्री को प्रेफरेंस देंगे जो हमारे लोगों को रोज़गार देंगी। हमारा राइट है कि हम उस जनता की आवाज़, जिसके हम नुमाइंदे बनेंगे, उसकी आवाज़ को हर प्लेटफॉर्म पे उठाएं। टिकट देने के लिए हाईकमान बैठा है, हाईकमान से हमारे खूब संबंध भी हैं, हाईकमान हमें पसंद भी करेगा, क्योंकि मैं एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते भी अपनी दावेदारी को मजबूत मानता हूँ। कितने साल की एडवोकेसी की है? मैं 45 साल एडवोकेसी की है मैंने। विधायक तो देखो, विधायक बनना और शिक्षित होना या अपने प्रोग्रामों को अंजाम तक पहुंचाना, वो आपने उनके 5 साल के जीवन में देखा है। वो कितना कर सकते हैं, मुझे एक मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा मेरे प्लेटफॉर्म में मेरे आदमी में कितना दम है। कांग्रेस आला कमान से बात हुई है आपकी अभी तक? आला कमान से सबसे मुलाकात हुई है। पार्टी के साथियों से नहीं, मेरे को कहा कि आप अपना अप्लाई करिए और अपनी बात रखिए। नागर साहब, अभी तक आप ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो पूर्व विधायक हैं उनके ऊपर आपको एज क्यों दिया जाए, आपको टिकट क्यों दी जाए? वो दो बार चुनाव हार चुके हैं। 2 बार चुनाव हारे हुए पे कई बार पार्टी ने पॉलिसी बनाई है कि जो 2 बार चुनाव हार जाता है उनको मौका नहीं मिलता। तो लखन सिंगला और बलजीत कौशिक को भी टिकट नहीं मिलेगी? ये पार्टी हाईकमान जाने। नियम तो यही कहता है ना कांग्रेस का, आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं चलेगी पार्टी, लेकिन मैं अपनी सीट पे ये बात जरूर रखूँगा। अब मैं सिंगला जी से और जो दूसरे नाम लिए हैं आपने, मैं उनसे, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। वो पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगी कि किसका कितना परसेंट है। प्रत्याशी हैं ड्राइवर ये, लेकिन सबसे ज़्यादा हार सीटों से हार हुई है वो तिगांव विधानसभा में 59,000। कहाँ से? वोटों से 59,000 वोटों से तिगांव से। तिगांव से 52,000 बता रहे थे। वही 53 के आसपास है। हाँ, 50,000 से। ऐसा क्या कारण रहा? इसका कारण ये रहा, मैंने बताया ना, मोदी फोबिया अभी लोगों के दिमाग से अब निकला है इस लोकसभा चुनाव के बाद। उस टाइम फोबिया था। फोबिया निकलने के बाद ही 50,000 वोटों से हार नहीं निकला, नहीं ना, अब तो लोकसभा के बाद निकला वो। नागर साहब, ग्रेटर फरीदाबाद के लिए क्या विजन है? अक्सर देखा गया है ग्रेटर फरीदाबाद में जब नेता वोट लेने जाते हैं तो उनका विजन होता है, लेकिन जब नेता बन जाते हैं तो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। पिछले 10 साल में देखा भी गया है। हम लोगों को रहन सहन की, खान पान की, उर्वरकता की जो यहाँ पे डेवलपमेंट आ रही है, उस डेवलपमेंट में उस तरह का हालात देंगे जैसा हमारे यहाँ पे इतने सेक्टर बसाए गए हैं, कोई पार्क नहीं है। हम उस बात को मुद्दा उठाएंगे कि हर 2 सेक्टर में 3 सेक्टर के अंदर एक पार्क होना चाहिए। नागर साहब, सबसे ज़्यादा अवैध कॉलोनी तिगांव विधानसभा में कटती है, बाद में बसाते हैं फिर तोड़ते हैं। उनमें आपके भी कई नेता शामिल हैं कांग्रेस के जो। उन नेताओं को तो आप एक्सपोज करोगे, मैं तो नहीं कह सकता हूँ। तो आप ही आएंगे फिर उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? मैं आऊँगा तो उन कॉलोनियों को या तो रेगुलाइज कराऊंगा या उनको डिसमेंटल कराऊंगा। तिगांव विधानसभा क्षेत्र गरीबों की क्या गलती? गरीबों की गलती ये है कि उन्होंने इलीगल जगह खरीदी। बेचने वाले तो दूर के सपने दिखाते हैं ना गरीब को। नहीं, बेचने वाले तो फिर लीगल करा के दें वो, या फिर उन पर FIR दर्ज हो। तो उन पर भी कार्रवाई करेंगे। एक सवाल ये है कि जब तक उम्मीदवारी कंफर्म नहीं हो जाती तब तक आप जनता के बीच क्या कह के जाएंगे? जनता के बीच में वोट मांगने जाऊंगा, अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाऊंगा और अपनी जो उम्मीदवार में हो रहा हूं उसको प्लेटफॉर्म बताऊंगा। अपने आप को कांग्रेस प्रत्याशी कह के जाएंगे जनता के बीच? बिल्कुल कांग्रेस प्रत्याशी। लेकिन उम्मीदवारी अभी कंफर्म नहीं है। उम्मीदवारी तो कंफर्म किसी की भी नहीं है। बताओ किसकी है? जो प्रत्याशी का तब होता है ना जब अधिकृत कांग्रेस आपकी पार्टी डिक्लेयर कर दे। नहीं, वो तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो तो उस टाइम पे होगी, अभी से कैसे हो जाएगी? जी, हर जगह संख्या बढ़ गई है कांग्रेस की, हर विधानसभा क्षेत्र में। जी, फिर एक बार से नागर साहब भी आ गए हैं, यशपाल नगर भी आएंगे, JP नगर भी आएंगे, ललित नगर भी हैं। देखो जी, लोकसभा की दावेदारी होती है और जगत सिंह नागर जी वरिष्ठ नेता हैं और आज से नहीं, हम तो छोटे से जब से दिखते आ रहे हैं कांग्रेस में और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। दावेदार तो मैं भी हूँ
मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। मेरी यूथ कोटे से 2014 में टिकट भी हो गई थी, पर लास्ट टाइम पे वो कट हो गई। आज जगत सिंह नागर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और एक आवाज़ अपनी क्षेत्र तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे आपके द्वारा। तो इनका जो अपने इन्होंने जो एजेंडे बताए हैं, तिगाम क्षेत्र के जो भी मुद्दे हैं, उन्हें बनने के बाद ये हल भी करेंगे। और रही बात टिकट की दावेदारी तो चलो सब करते ही हैं, पर मेरा मानना ये है कि ये बहुत पुराने लीडर हैं और अगर इनको टिकट मिली है तो मेरा समर्थन जगत सिंह नागर जी के लिए है तन मन धन से। और आपको मिल गई तो नागर साहब का समर्थन मेरे लिए है। मेरे लिए एक और पुल बन रहा है, वो पता नहीं बाबा आदम के जमाने से बन ही रहा है। वो बन नहीं रहा जी, वो लहर रहा है हवा में, वो बना नहीं इसके बारे है। में क्या कहना चाहेंगे नागर साहब? वो यही मैं आपको बताऊं, वो पुल उस आदमी के पास है जिसके 12 पुल गिर चुके हैं बिहार के अंदर। अब ये तो आप बीजेपी की सरकार से पूछो कि वो ठेकेदार कहाँ से छांट के लाए हैं। कांग्रेस में संगठन नहीं बन पाया तो ऐसे कैसे आप समाज कर पाएंगे, कैसे वो करेंगे? देखो कांग्रेस का संगठन तो ये बैठे हैं, देखो कांग्रेस का भाई, संगठन ये बैठे हैं। बिना संगठन के हरियाणा में 5 लोकसभा सीटें आई है ना। तो संगठन ऐसा नहीं है कि संगठन नहीं है, संगठन है, सब हम काम कर रहे हैं और संगठन बनेगा तो और मजबूती मिलेगी। अब ये तय तो हाईकमान को करना है ना, ये हम तो नहीं तय कर सकते। हम तो चाहते हैं आज ही संगठन बन जाए और मजबूती होगी। जहाँ हमारी 60 सीट आएंगी तो संगठन नहीं बन पाया, उसमें आप कैसे सर्वाइव करेंगे? सर ये तो सब अपने अपने दम पे मेहनत कर रहे हैं और आगे करेंगे और संगठन का हमें इंतजार है और अच्छा ही हरियाणा में जीत होगी। आज 60 की बात। नागर साहब, लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन था तो 5 सीटें आएंगी, तो क्या इन विधानसभा चुनावों में आप आम आदमी पार्टी का साथ लेंगे अपनी विधानसभा? ये हाईकमान का मामला है, मेरे और आपके उसमें नहीं है। हाईकमान डिसाइड करें। विधानसभा से आप तिगाम विधानसभा से तैयारी की बात कर रहे हो, प्रत्याशी बता रहे हो, पूर्व विधायक भी काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा कंपटीशन तो आपकी नहीं होगी, तो इसको किस तरह से देखते हैं? कंपटीशन तो देखो, टिकटिंग के लिए जब आदमी 4, 3, 2, 5 आएंगे तो कंपटीशन तो होगा। तो उस बात से हमें कोई डरने की बात नहीं है, वो हाईकमान पे फैसला होगा। नागर साहब, ये सवाल ही है कि आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने बुलाई, आप जो है ये बताना चाहते हैं कि हम कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तिगांव विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो आप ये बता दीजिए, आखिरी सवाल है कि तिगांव विधानसभा से टिकट कैसे लेंगे और जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे? टिकट का तो सिस्टम बताया है ना पार्टी ने कि अपना फॉर्म भरो, 10,000 20,000 का ड्राफ्ट लगाओ, सबमिट करो, हाईकमान के सामने जाएगा, हमसे जो बात पूछी जाएगी या हमारे जो प्लस माइनस जो पॉइंट है वो देखे जाएंगे, वो उस पर डिसाइड होगा।